जय श्री राम, जय माँ काली। आज हम विषय में बात करेंगे कि कबीरपंथी लोग नारी शक्ति का अपमान करते हैं, और ये इसीलिए कह रहे हैं कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है इनको नारी शक्ति को अपमान करते हुए। ये लोग का दावा है कि वो नारी माया है, दुर्गा माया है, लक्ष्मी माया है, सरस्वती माया है, परंतु मूर्ख होते हैं ये लोग, क्योंकि सरस्वती जो है जीवा पर वास करती है, विद्या की देवी होती है। इसीलिए इनका ज्ञान में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि जीवन भर मैं करने लग जाते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, क्योंकि वो परमेश्वर की शक्ति है। रुद्रानी, कमला रानी जो परमात्मा की शक्ति है, उनकी महत्व नहीं देता है। लोग माया समझता है, दुर्गा को माया समझता है, लक्ष्मी को, सरस्वती माँ को, यहाँ के पार्वती माँ को, सबको माया समझता है और तिरस्कार करता है। लेकिन एक बात बताइए, इन कबीरपंथियों को भी बिना माँ के उत्पन्न नहीं हुए, 9 महीना माँ के पेट में रहा, बाद में जब बाहर आया और पेट में भी जो आहार दिया वो माया का ही काम है। प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, मोह ममता माया से कौन बचाए बताइए? ऋषि मुनि महात्मा कोई भी बचाए? मोह माया ममता से कोई नहीं बचा है। परंतु ये कबीरपंथी लोग कहते माया को मारने चले हैं। कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तिरना ना मिटा, जो कह गए दास कबीर। माया न मरी है न मन मरा है, शरीर मर जाता है। लेकिन ये लोग माया को मारने चला है, माया नारी शक्ति को तिरस्कार करता है। लेकिन भाइयों, विडंबना तो यहां तक ये है कि इनके घर में इनकी मां नारी शक्ति महामाया, तभी तो मां, इनकी बहन, इनकी बेटी सब माया, इनकी जो क्या बोलते हैं कि पत्नी जो आती हैं, जिनके साथ ये मैथुन क्रिया भी करते हैं और लाइन लगाते हैं, तभी तो इनको बहुत आनंद आता, वो भी माया। जीवन भर उसी में लिप्त रहते हैं, और जब बुढ़ापा हो जाते हैं तो उससे पहले भी एक चीज है कि शरीर में रोम रोम में शक्ति रूप माया, नस में दौड़ते हैं नारी, उसमें भी माया शक्ति। कोई आदमी को लकमा मार दे भाइयों, प्राण तो रहेगा, खाएगा, पोटी करेगा, लेकिन हिल डोल नहीं सकता है, तो नारी शक्ति छीन हो जाती बॉडी में, तभी वो इस तरह से होता है। जो मेरा विचार है, चल फिर नहीं सकता, परे परे खाता तो है, पोटी तो करता है, चल नहीं सकता, तो वो भी नारी शक्ति हीन के कारण होता है, शक्ति के हीन के कारण होता है। अच्छा वो छोड़िए, प्रकृति माया जिसकी अनुपजे हुए खाते हैं, फल फूल दुनियादारी, फलारी बाबा बनते हैं, ये बनते वो बनते, प्रकृति का देन खाते हैं, वो भी माँ का उपकार है। हाँ अच्छा, उन महात्मा में भी 3 गुण होता है, उसको तो नहीं मार सकता, रज तम सत तीनों गुण होता है। तो जब वो अपना में 3 गुण को मार नहीं सकता भाइयों, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ये लोग नाकारने वाले कौन होते हैं? रज माने ब्रह्मा, सत्य माने विष्णु, और तम माने शंकर जी। तीनों गुण से, अलग अलग गुण से हैं, और इन तीनों से ऊपर श्रीमन नारायण परब्रह्म परमात्मा, निरंकार साकार वही है, ओमकार भी वही है, निरंजन भी वही है, हरिओम वही है, उनका भी ये लोग तिरस्कार करते हैं। तो अभी नारी की यहां तक सवाल है। देखिए कितनी चीज बताया आपको मैंने। एक कबीरपंथी एक जगह भजन में गए तो मुझे कहता है, एक तरह से समझ हमारे उम्र के हैं, कहते क्या आप लोग भगवती ये माया का भजन गाते रहते हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली, हमने गाया तो हमें ये बात कहा। मैं बोला एक बात बताइए, मैं भगवती का भजन गाया तो माया हो गया, तुम्हारे घर में माँ है, वही आदि शक्ति का अंश है, हटा दो, भगाओ। आदि शक्ति का अंश है, इसीलिए दुर्गा पूजा में हम लोग कुमारी लड़की को पैर पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? इसीलिए पूजते हैं क्योंकि साक्षात भगवती उनमें हम लोग देखते हैं। हमारी ये आदर्श है, हमारा ये संस्कार है, हमारे ये संस्कृति है, हमारा सनातन की खूबसूरती है। ये लोग नहीं मानता उस चीज को। लेकिन मैंने बोला, है कबीरपंथी, अपने माँ को लात मार के भगाओगे? अपनी बीवी को भगाओगे? जिनके साथ पपियां झपियां करते हो भगा दो भाई। तुम्हारे घर में बेटी होंगे, बहन होंगे, उनको भगा दो। माया है तो तिरस्कार करो, तब बोलेंगे कि नहीं, वो तो नहीं कर सकते हो। तो मेरी माँ आदिशक्ति का कौन अपमान करने वाले होते हो, वो बताओ। पर क्या कहना, मुंडी नीचा कर दिया, जवाब नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तिरना ना मिटा, जो कह गए दास कबीर। माया को कोई नहीं बांध सकता, बंधु कोई नहीं।
भ्रम फैलाना अलग बात है। और कबीर साहब तो यहां तक कहा है कि माया मतलब माया ऐसी पापनी हरीसो कियो हराम, कुमति का अति मुख कराई कुमति की कह देना राम। उनका कहना है कि वो ऐसे हैं कि हमें हरि से मिलने नहीं देता। अब देखिए इस दोहा में भी है कि कबीर साहब को पता था ना कि हरि है, भगवान है, परंतु ये लोग भ्रम फैलाते। एक संत की मैंने वाणी सुनी थी, सच्चा कबीर पंथी का, जो राम का गुण गाते थे, बोले 4 राम हैं, सब में राम है, हम में तुम में सब में राम है। अयोध्या में भी जो राम है, उन्होंने राम रूप में वही परमात्मा राम रूप में आके लोगों को क्या कहते कि रास्ता चलना सिखाया, कर्म धर्म सिखाया। ऐसे संत महान होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे संत हैं जो आधी खोपड़ी आधा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान, माँ शंकर बाबा, एक दो और भी है, रामपाल के शिष्य लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं जो सब पे सवाल उठाते हैं। तो अपने माँ बाप पे भी सवाल उठाएंगे, तूने मुझे पैदा किया कि नहीं किया, ये भी बोलेंगे, है कि नहीं? बोलेंगे कि भाई क्या पता तूने नहीं पैदा किया, कहीं से ले आया होगा, या मैं आसमान से टपका। सवाल तो उस पर भी उठना चाहिए ना। अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे, इस पर भी सवाल उठना चाहिए। और ये भी बोलना चाहिए कि मेरा दादा परदादा कोई नहीं था, सब जब झूठा है, राम झूठा है, ये झूठा है, वो झूठा है, सब झूठा थे, इनका दादा परदादा भी झूठा है। ये आसमान से टपका, खजूर पे अटका, वहां पे लटक रहा था, है ना? बेहुदगी बात करते हैं लोग। तो ये लोग माया को मारने चला, लेकिन माया नहीं मरती है, कभी नहीं मर सकता, क्योंकि ये सृष्टि माया का है। भगवान ने, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने माया को उत्पन्न किया संसार को सुख देने के लिए अर्जुन। लेकिन माया में संसार रहते, लेकिन मुझ परमात्मा को मत भूलो, क्योंकि मैं मायापति हूं, मुझ पे सौंप दो, सब कुछ मैं देख लूंगा, मैं ही ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। सारा सृष्टि आना जाना सब दिखा दिया, विराट रूप दिखा दिया, तो भी कबीरपंथी लोग नहीं मानता, लेकिन अपनी टंगड़ी ऊपर करता भाइयों। तो जो सच्चा संत होते वो किसी का अपमान नहीं करते, और हम भी सच्चे कबीरपंथी को अपमान नहीं करना चाहते। लेकिन क्या है, आज हमारी मजबूरी है कि ये लोग ऐसे करते हैं। हमने नजदीक से देखा है भैया। एक मेरा कोई खास अपना था, अभी है नहीं। इसका कारण समझते हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम हो तो अपना हो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिख्यो चारी। धीरज को, धर्म को, मित्र को, नारी को मुसीबत में परखा जाता है भाइयों। अपना होता तो इधर से हमारे साथ व्यवहार नहीं करता, कहां से अपना। लेकिन उसकी जीवन की शैली रहा है। कबीर का अनुराग सागर पढ़ा, पता नहीं क्या था उसमें, भयंकर कलह कलेश, बच्चे बीमार है 4 दिन, कोई देखना नहीं करना नहीं, मरने लायक तब एम्बुलेंस बुलाता था, औरत को हमेशा गाली, खुद को महान, माँ को यहां तक बोला कि काट दूंगा गाड़ दूंगा यहीं पर, कबीरपंथी ज्ञान की बात कर रहा हूं, काट के मटिया दूंगा यहीं पर। माँ को दुख हुआ तो बोला बेटी किधर चला जाऊंगा, तो बोलता यहीं पे काट के मटिया दूंगा। उस आदमी की, उस कबीरपंथी का बाप था बगल में, बोलता बेटा मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तब जाके मुंह सिटी पिटी गुम हो गई उसकी, मेरी पत्नी है ना, मैं जिंदा हूं, तुम कौन होते हो? तब जाके शांत हुआ। जीवन में कलह और कलेश और मैं मेरा के चक्कर में हम जाते थे काली माता के दरबार, हमें भी ताना मारता था, भैया हमें तो, हमारी जिंदगी तो माँ काली की आराधना से सबरा है। यहाँ तक कि एक बार तो मेरे को बहुत बड़ी संकट आई, तो माँ की आराधना, माँ की याद करते ही, माँ चतुर्भुज रूप जैसे मैंने आंखों से दर्शन की, कहाँ गया मेरा बंधन तंधन, कहाँ गया तंत्र मंत्र, सब भाग गई। तो मैं तो भाई विश्वासी लोग हूँ, गुरु का दिया हुआ मंत्र पे पूर्ण विश्वास करता हूँ, उनके नाम लेता हूँ, जीता हूँ शान से। इसलिए कहते हैं कि गुरु महान होते हैं, मार्गदर्शित वही होते हैं। अच्छा, अब ये लोग मोह माया ममता से नहीं बचेंगे, लेकिन बड़े बड़े बातें करते हैं। बच पाएंगे बताइए? क्योंकि इनको भी माँ ने जन्म दिया, कबीरपंथियों को 9 महीना पेट में रखना, लालन पालन करना, बाद में बड़े हो जाना, शादी कर देना, फिर
दूसरे रूप में वही आदि शक्ति महामाया का अंश नारी रूप में इनको नारी शक्ति से अवहेलना कर देना, जीवन भर इनके संग जीवन संगनी बन के रहना। अंत में जब मर जाते हैं तो इनके शरीर को दफनाने का भी काम जमीन में होता है, कोई उनको टांग नहीं देता आसमान में, चील को हुए खा जाएंगे, धरती माँ के गोद में जाते हैं, शरीर को आत्मा निकलता है, जैसे किए रहेंगे माई मेरा करेंगे तो थोड़ी जाएंगे, सतलोक थोड़ी जाना है इनको, जाएंगे नहीं, क्योंकि घमंड में जीते, अहंकार में जीते, मैं करते रहते हैं जीवन भर। मैंने देखा है बहुत नज़दीक से भैया, मैंने बहुत आदर करता था, लेकिन क्या करें, देखते हैं कुछ कुछ तो थोड़ा ऐसा लगता है कि ये लोग का हमारे आराध्य को, भाई तुम निर्गुण को उपासक करो ना, हम सगुण के हमें करने दो ना, क्यों हमारे से नफरत करते हो? तुम क्यों महान, तू ही का महान कैसे हो गया? जो हूं सो मैं हूं, ऐसे नहीं होता ना। तो ये लोग औरत को, नारी को अवहेलना करते हैं, बस यही आप लोग को कहना था। और नारी के बगैर जीते भी नहीं हैं, क्योंकि कबीरपंथी में ज्यादा घरेलू संत होते हैं, और ये लोग वही हैं, बहुत लोग वैसे हैं जो अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता तो क्या करेंगे, भटकेंगे ना, ले लेते हैं। कबीर साहब के जीवन रहा, राम राम करके जिया, और ये लोग अलग ही ढंग से बात करते हैं, क्या करना है। ठीक है सनातनियों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिए, कैसा लगा हमारा बात कमेंट करिए। उल्टा पुल्टा लोग तो करते हैं, अच्छे लोग कोई सब परी नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग भी करिए। खैर, लोग अच्छा बुरा नहीं होता, माफ करिएगा, उसकी चलन व्यवहार अच्छा बुरा होता है, कर्म अच्छा बुरा होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। कर्म अच्छा बुरा होता है। जय श्री राम, जय मां काली।